हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपकी पुस्तिका शब्द रचना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है सबसे पहले हमें दिया गया है अ से अनार। तो अनार कैसा होता है बच्चों? लाल लाल। तो ये तो खाया होगा आप सबने, लाल लाल अनार। तो अ से अनार पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है बिंदुओं में, तो आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर अ लिखने का अभ्यास करना है। अ से अनार। तो ऐसे ही बच्चों आप बिंदु को जोड़ जोड़ कर अ लिखने का अभ्यास करेंगे, और जहां पे आपको बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखना है। जैसे अ। तो ऐसे ही आप अ लिखने का अभ्यास करेंगे। अब अगला है हमारा आ, यानी क्या कर रही हूं मैं? अब मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है। आ से आम। तो आम क्या है बच्चों? फलों का राजा है। तो आप सबने खाया है ना आम। तो अब हमें यहाँ पे आ से आम किस प्रकार से लिखा जाता है वो दिया गया है। तो आपको इन बिंदुओं को जोड़कर आ लिखने का अभ्यास करना है। आ से आम। तो जहां पे आपको बिंदु दिए गए हैं वहां पे आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है, और जहां पे नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। आ से आम। ऐसे ही बच्चों आप ये सारा कार्य पूरा करेंगे। अब अगला है हमारा ई। ई से इमली, खट्टी मीठी इमली। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे ई किस प्रकार से बनाया जाता है वो दिया गया है। ई से इमली। तो जहां पे बिंदु दिए गए हैं वहां पे आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है, और जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखना है। ई से ई से इमली। ऐसे ही बच्चों आप इस पूरे कार्य को करेंगे। अब अगला है हमारा ई। ई से ईख। तो ई को भी आप इसी प्रकार से बनाने का अभ्यास करेंगे। ई से ईख। तो जहां पे बिंदु दिए गए हैं वहां पे बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है, और जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं जिस प्रकार से आप बिंदुओं में लिखेंगे वैसे ही लिखने का अभ्यास करना है। ई से ईख। अब अगला है ऊ। ऊ से उल्लू, जो दिन भर जागता है और रात सॉरी दिन भर सोता है और रात को जागता है। तो ऊ को भी आप बच्चों इसी प्रकार से बनाने का अभ्यास करेंगे। ऊ से उल्लू। तो जहां पे बिंदु दिए गए हैं वहां पे आप बिंदुओं के सहारे लिखेंगे, और जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। ऊ से उल्लू। अब अगला है ऊ से ऊन। तो ऊन से क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा आपकी दादी नानी या फिर मम्मी ऊन से क्या बनाती है, आप लोग के लिए स्वेटर बनाती है। तो यहाँ पे हम ऊ को भी उसी प्रकार से लिखेंगे। ऊ से ऊन। ऊ से ऊन।
तो ऐसे ही बच्चों आप ऊ को भी लिखने का अभ्यास करेंगे। अब अगला है हमारा री। री से ऋषि। तो री को भी बच्चों आप इसी प्रकार से बनाने का अभ्यास करेंगे। री से ऋषि। री से ऋषि। अब अगला है हमारा ए। ए से एड़ी। एड़ी क्या होता है? एड़ी क्या होती है बच्चों? हमारे पैर का एक भाग। तो ए को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। ए से एड़ी। ए से एड़ी। अब अगला है ए। ए से ऐरावत। ऐरावत क्या होता है बच्चों? हाथी। तो ए अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। ऐसे ऐरावत। ऐसे ऐरावत। अब अगला अक्षर है बच्चों हमारा ओ। ओ से ओखली। तो ओखली में क्या करते हैं बच्चों? आपने देखा होगा आपकी मम्मी, दादी, नानी कोई भी उसमें क्या करती है? मसाला कूटती है। तो ओखली जो है हमारे मसाला कूटने के काम आती है। ओ से ओखली। तो ओ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से बनाने का अभ्यास करेंगे। बिंदुओं के सहारे पहले आप बनाएंगे ओ से ओखली। फिर उसके बाद जहां बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। ओ से ओखली। अब अगला अक्षर है ओ। ओ से औजार। औजार किस काम आता है बच्चों? चाहे हथौड़ा हो, चाहे पेचकस हो, आरी हो, ये सब हमारे कुछ कुछ बनाने में, कुछ कुछ कीले ठोकने में, इन सब चीजों में काम आता है। तो ओ अक्षर को भी आप पहले बिंदुओं के सहारे बनाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। औ से औजार। फिर जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखेंगे औ से औजार। अब अगला अक्षर है हमारा अंग। तो अंग से क्या होते हैं बच्चों? अंग से अंगूर। खट्टे मीठे अंगूर। तो अंगूर तो सबने खाए होंगे। तो अंग को भी हम इसी प्रकार से बनाने का अभ्यास करेंगे। अंग से अंगूर। तो जहां पे बिंदु दिए गए हैं वहां पे बिंदुओं के सहारे लिखेंगे और जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अंग से अंगूर। अब अगला अक्षर है हमारा अह। अह बच्चों खाली। अह का मतलब होता है खाली, क्योंकि अह से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो अह को भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले बिंदुओं के सहारे लिखेंगे, फिर उसके बाद जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अह। अब अगला अक्षर है बच्चों क। तो क से क्या होता है? क से होता है क से होता है क से होता है कबूतर। तो कबूतर तो सबने देखा होगा जो आसमान में उड़ता है। कबूतर क्या होता है? एक पक्षी।
तो क अक्षर को भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से हमने बाकी के अक्षर लिखने का अभ्यास किया है। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे क, फिर जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। क से कबूतर। अब अगला अक्षर है ख। ख से खरगोश। खरगोश देखा है आप सबने कैसे उछल उछल के चलता है ना, और कितना फुर्तीला जानवर होता है। तो ख अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। ख से खरगोश। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। ख से खरगोश। अब अगला अक्षर है हमारा ग। तो ग से गमला। तो गमला किस काम आता है बच्चों? जब हमें पौधे लगाने होते हैं, फूल लगाने होते हैं, तो हम किस में लगाते हैं? गमले में लगाते हैं। तो ग से गमला। तो ग अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले बिंदुओं के साथ लिखेंगे ग से गमला, फिर जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। ग से गमला। अब अगला अक्षर है घ। तो घ से क्या होता है बच्चों? घ से घोंसला। तो घोंसले में क्या होता है बच्चों? घोंसला चिड़िया का घर होता है जिसमें वो अपने बच्चों को रखती है और स्वयं भी रहती है। जैसे हम सबका घर होता है वैसे चिड़िया का घर क्या होता है? घोंसला। तो घ को भी बच्चों हम पहले बिंदुओं के सहारे बनाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। घ से घोंसला। अब अगला है अंगा। अंगा यानी कि खाली, क्योंकि अंगा से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो अंगा अक्षर को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं के सहारे, फिर जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब हमारा अगला अक्षर है च। तो च से क्या होता है? च से चम्मच। चम्मच से हम क्या करते हैं बच्चों? कुछ खाने पीने की जो चीजें होती है वो हम चम्मच से भी खाते हैं। तो अब च अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब अगला अक्षर है हमारा छ। तो छ से क्या होता है बच्चों? छ से छतरी। तो छतरी किस काम आती है हमारे? जब बारिश होती है, जब धूप होती है बहुत ज्यादा, तो उससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? छतरी का प्रयोग करते हैं। तो छ अक्षर को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे, और इस पूरे कार्य को आप इसी प्रकार से करेंगे। अब अगला अक्षर है हमारा ज। तो ज से क्या होता है बच्चों? ज से जहाज। जहाज कहाँ चलता है? पानी में चलता है, यानी कि जो जहाज है वो पानी का वाहन होता है। तो बच्चों ज अक्षर को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर, ज से जहाज, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इस पूरे कार्य को आपको इसी प्रकार से करना है। अब अगला अक्षर है झ। तो झ से क्या होता है बच्चों? झ से झरना। तो झरना आप सबने देखा होगा, जहाँ पे पहाड़ों से नीचे से पानी जब बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? झरना कहते हैं।
तो झ अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे और इस पूरे कार्य को आपको इसी प्रकार से करना है। अब अगला अक्षर है हमारा इया। इया यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों इया से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, तो इया अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे और इस पूरे कार्य को आप इसी प्रकार से करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ट। तो ट से क्या होता है बच्चों? ट से टमाटर। तो टमाटर क्या है बच्चों? एक सब्जी का नाम है और जब मम्मी सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? टमाटर का प्रयोग करते हैं और टमाटर खाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ट अक्षर को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये क्या है? ट से टमाटर। जहां पर बिंदु दिए गए हैं वहां पे बिंदुओं के सहारे लिखेंगे और जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ठ। तो ठ से क्या होता है बच्चों? ठ से ठठेरा। तो ठठेरा कौन होता है बच्चों? जो बर्तन बनाता है। तो ठ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़कर, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर ठ लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ड। तो ड से क्या होता है बच्चों? ड से डमरू। तो आप सबने देखा होगा डमरू किसके पास होता है? शिव जी के पास होता है और आप सबने भी खिलौने में देखा होगा कि डमरू हम ऐसे बजाते हैं और उसमें से जब आवाज आती है तो कितनी अच्छी लगती है ना। तो ड से डमरू भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं का उपयोग करके बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर आप ड लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य करना है। अब अगला अक्षर है ढ। तो ढ से क्या होता है बच्चों? ढ से ढक्कन। जब हमें किसी बर्तन या कुछ चीज बर्तन में होती है उसे ढकना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ढक्कन का प्रयोग करते हैं। तो ढ से ढक्कन। तो ढ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ड़। तो ड़ बच्चों, ड़ मतलब खाली। ये ड़ से बच्चों कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, तो ड़ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों ये कार्य आपको करना है। अब हमारा अगला अक्षर है त। तो त से क्या होता है बच्चों? त से तितली। तो तितली कितनी सुंदर लगती है ना जब वो फूलों के आसपास मंडराती है। तो त से तितली। तो बच्चों त अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, और पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है थ। तो थ से थाली। थाली क्या होती है बच्चों? थाली एक बर्तन होता है जिसपे हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो थ अक्षर भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। थ से थाली। बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है।
ऐसे ही अगला अक्षर है वो हमारा द। तो द से क्या होता है बच्चों? द से दवात। तो दवात क्या होता है बच्चों? दवात वो बॉटल होती है जिसपे हम जो इंक होती है पेन के अंदर उस इंक को रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दवात। तो द अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर, फिर जहां पे बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है ध। तो ध से क्या होता है बच्चों? ध से धनुष। तो धनुष किसके पास होता है? राम जी के पास होता है। तो राम जी ने धनुष से क्या किया था? रावण को मारा था। तो ध से धनुष को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है न। तो न से क्या होता है बच्चों? न से नल। तो नल तो सभी के घर में होगा। नल से क्या आता है? हमारे घर पे पानी आता है। तो न से नल को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पे बिंदु नहीं है वहां पे आप स्वयं ही से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब अगला अक्षर है प। तो प से क्या होता है बच्चों? प से पपीता। तो पपीता क्या है बच्चों? एक फल का नाम है। आप सबने तो खाया ही होगा। पपीता खाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प अक्षर को भी बच्चों हम इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं है वहां पे आप स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब अगला अक्षर है फ। तो फ से बच्चों फव्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? फाउंटेन भी कहते हैं। पानी का जो फव्वारा होता है ना, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फव्वारा। जिसे इंग्लिश में हम फाउंटेन कहते हैं, उसे हिंदी में हम फव्वारा कहते हैं। तो फ से फल को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब अगला अक्षर है हमारा ब। तो ब से क्या होता है बच्चों? ब से बकरी। तो बकरी क्या होती है? एक पशु का नाम है, एक जानवर का नाम है बकरी। तो ब अक्षर भी बच्चों हम इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे, बिंदुओं के सहारे, और जहां पे बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं से लिखेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है भ। तो भ से क्या होता है बच्चों? भ से भालू। तो भालू क्या है? भालू भी एक जानवर है। तो भ अक्षर को भी बच्चों हम इसी प्रकार से लिखेंगे। भ से भालू, भ से भालू। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है म। तो म से क्या होती है बच्चों? म से मछली। तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। अगर उसे पानी से बाहर निकाल दो तो वो क्या हो जाती है? मर जाती है। मछली जो है वो पानी की रानी होती है। तो म अक्षर को भी बच्चों हम इसी प्रकार से लिखेंगे। म से मछली, म से मछली। तो आपको इन अक्षरों को इस प्रकार से ही बोल बोल के लिखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। अब हमारा अगला अक्षर है य।
तो य से क्या होता है बच्चों? य से योगा। तो योगा क्या है बच्चों? व्यायाम, यानी कि एक प्रकार का व्यायाम है जो हमें सुबह उठ के करना चाहिए। तो योगा करने से हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहती है। तो य अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। य से यज्ञ, य से यज्ञ। तो ये पूरा कार्य आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों अब हमारा अगला अक्षर है र। तो र से क्या होता है बच्चों? र से रथ। तो रथ बच्चों जब पहले का समय था, राजा महाराजाओं का समय था, उस समय क्या होता था? अब बस, गाड़ी, साइकिल ये सब तो होते नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उस समय रथ का प्रयोग किया जाता था। तो र को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर, फिर जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। और आपको इसे बोल बोल कर लिखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। तो इसी प्रकार से आप ये पूरा कार्य करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ल। तो ल से क्या होता है बच्चों? ल से लट्टू। तो लट्टू आप सबने देखा होगा जब आप खेलते हो टॉय। लट्टू क्या है? लट्टू एक टॉय है, एक खिलौना है जो आप सबने शायद से खेला होगा। उसमें क्या होता है? रस्सी घुमाते हैं और फिर जब उसे घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमता है। तो ल अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। ल से लट्टू। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे और जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। और ये पूरा कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है व। व से वक। वक जो है बच्चों वो किसे खाती है? मछलियों को खाती है। तो व अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये पूरा कार्य बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है श। तो श से क्या होता है बच्चों? श से शलगम। तो श अक्षर भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। श, श से शलगम। तो ये पूरा कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे। अब अगला हमारा अगला अक्षर है श। तो श से क्या होता है बच्चों? श से षटकोण। तो श अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है स। तो स से क्या होता है बच्चों? स से सपेरा। स से क्या होता है बच्चों? स से सपेरा। तो सपेरा क्या करता है? अपनी बीन में सांप को नचाता है। तो स अक्षर को भी आप बच्चों इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। और ये पूरा कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ह। तो ह से क्या होता है बच्चों? ह से हाथी। तो ह अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर फिर जहां पर बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है छ। छ से क्षत्रिय। तो छ से क्षत्रिय भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर फिर जहां बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है त्र। तो त्र से क्या होता है बच्चों? त्र से त्रिशूल। तो त्रिशूल किसके पास होता है? शिव जी के पास होता है। तो त्र अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे।
त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। इन अक्षरों को बच्चों आप बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। अब हमारा अगला अक्षर है ज्ञ। तो ज्ञ से क्या होता है बच्चों? ज्ञ से ज्ञानी। तो ज्ञ अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है श्र। श्र से श्रमिक। तो श्र अक्षर को भी आप बच्चों इसी प्रकार से लिखेंगे। जहां पे बिंदु दिए गए हैं वहां पे बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। और ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अक्षर है ड़। ड़ से बच्चों कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, लेकिन ड़ जो शब्द है वो, ड़ जो अक्षर है वो शब्दों में आता है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है सड़क, तो हम देख सकते हैं ड़ शब्द का प्रयोग इस शब्द में, ड़ अक्षर का प्रयोग इस शब्द में किया गया है। तो ड़ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। जहां बिंदु दिए गए हैं वहां बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ढ। तो ढ से पढ़ाई। तो जिस प्रकार से ड़ का प्रयोग होता है शब्दों में, उसी प्रकार से ढ का भी प्रयोग होता है। इनसे भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन ये भी शब्दों में उपयोग किए जाते हैं। तो इसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं ही लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो अभ्यास कार्य क्या है? चित्र के नाम में आने वाले प्रथम अक्षर को लिखिए। तो जो भी चित्र हमें दिए गए हैं उसके नाम में जो प्रथम अक्षर आता है उस अक्षर को हमें उन चित्रों के नीचे लिखना है। तो सबसे पहला चित्र किसका है? सबसे पहला चित्र थाली का है। तो थाली का पहला अक्षर क्या है? थ। थ से थाली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? थ। ऐसे ही दूसरा चित्र क्या है? दूसरा चित्र है टमाटर का। तो टमाटर का पहला अक्षर क्या है? ट। ट से टमाटर। तो आप यहाँ पे ट लिखेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य पूरा करना है। पहले चित्रों को देखना है और उसके फिर जो नाम है उनके नाम के पहले अक्षर को उन चित्रों के नीचे लिखना है। तो ये पूरा कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे। अब हमारा अगला कार्य है चित्र पहचान कर सही शब्द के साथ मिलान कीजिए। अब हमें जो चित्र दिए गए हैं और जो अक्षर दिए गए हैं उनको हमें सही अक्षरों के साथ मिलाना है। तो चित्र है छतरी का। तो छतरी किससे होता है? कौन से अक्षर से शुरू होता है? छ से। तो अब हम इसे किससे मिलाएंगे? छ अक्षर से। तो छ से छतरी। तो हम इसे इस प्रकार से मिलाएंगे। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है? हाथी का। तो हाथी का पहला अक्षर क्या होता है? ह। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें ह दिया गया है, ह हमें दिया गया है, तो हाथी को हम ह से मिलाएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको ये पूरा कार्य करना है। अब हमारा अगला कार्य है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो और रंग भरो। अब जो हमें चित्र दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है कि चित्रों को देखना है और उसके पहले अक्षर को हमें लिखना है और उन चित्रों में रंग भरना है। तो आप इन चित्रों में अपने मनपसंद रंग से रंग भर सकते हैं। तो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र पपीते का है। तो पपीते का पहला अक्षर क्या होता है बच्चों? प। तो प से पपीता। फिर हम इसमें इस प्रकार से रंग भर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आपको इन चित्रों को देखना है और उसके पहले अक्षर को लिखना है और उसमें रंग भरना है। ये कार्य आपको ऐसे ही करना है। अब हमारा अगला
अब हमें दिया गया है दो अक्षर वाले शब्द, यानी कि वह शब्द जो दो अक्षरों के मिलने से बनते हैं, दो अक्षरों के योग से बनते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं पहला शब्द क्या है, न, ल, नल। तो ये जो दो अक्षर से मिलकर शब्द बने हैं उसे हम क्या कहते हैं, दो अक्षर वाले शब्द। तो इन शब्दों को बच्चों आपको पहले तो पढ़ने का अभ्यास करना है कि इनका उच्चारण किस प्रकार से होगा। पहले आप इन्हें जोड़कर पढ़ेंगे, फिर उन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे और इन्हें बोल बोल कर लिखना है। जैसे पहला अक्षर है न, ल, नल, तो आप इस प्रकार से बोल बोल के लिखेंगे, न, ल, नल। ऐसे ही दूसरा है ज, ग, जग। अगला है ह, ल, हल। फिर है फ, ल, फल। तो इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से बोल बोल कर लिखना है और जहां पर बिंदु दिए गए हैं वहां पर बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। जैसे न, ल, नल, ज, ग, जग, ह, ल, हल, फ, ल, फल। इसी प्रकार से आप ये पूरा कार्य करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी दो अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं जिनको आप पढ़ पढ़ कर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे म, ग, मग, क, प, कप, फ, न, फन, र, थ, रथ। तो इसी प्रकार से ये कार्य भी आपको पूरा करना है। जितने भी आपको दो अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं आपको इसी प्रकार से बोल बोल कर उन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों हमें दिया गया है दो दो अक्षर वाले शब्द। तो अब दो दो अक्षर वाले शब्द हमें दिए गए हैं, इससे एक वाक्य बनाया गया है। जैसे पहला है फ, फल, चख। तो इसको आप ऐसे ही पहले तो बोल बोल कर पढ़ेंगे फिर उसे लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है फ, ल, फल, चख। तो इस वाक्य में हमें समझ आ रहा है कि हमें फल चखने के लिए कहा जा रहा है। फिर दूसरा है ज, ल, जल, भर, च, ढ़, चढ़, चढ़, मत। ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इसे बोल बोल कर लिखना है। इससे क्या होगा, आपको पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। अब जहाँ पे बिंदु दिए गए हैं वहां पे बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको और भी दो दो अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको उसी प्रकार से करना है। अब यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो पहला कार्य है चित्र देखकर सही शब्द के साथ मिलान कीजिए। तो आपको जो चित्र दिए गए हैं तो यहाँ पे आपको उदाहरण के साथ समझाया भी गया है कि जो चित्र दिया गया है उसके सही शब्द के साथ उसे मिलाना है। जैसे पहला चित्र किसका है, यज्ञ का है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यज्ञ शब्द दिया गया है तो यज्ञ के चित्र को हमने यज्ञ शब्द से मिला दिया। ऐसे ही दूसरा चित्र क्या है, हल का है। हल का है तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें हल शब्द दिया गया है। तो हमें हल शब्द दिया गया है तो हल के चित्र को हम हल शब्द से मिला देंगे। ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर उनके सही शब्दों से उनका मिलान करना है। तो बच्चों अब हमारा अगला कार्य है, जो चित्र दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है, उनके नामों को नीचे लिखना है। यानी कि अगर पहला चित्र किसका है, नल का है, तो आप उसके नीचे क्या लिखेंगे, नल, न, ल, नल। इसी प्रकार से दूसरा चित्र किसका है, कप का है, तो आप क्या लिखेंगे, क, प,
कप। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर उनके शब्दों को नीचे लिखना है। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हम आएंगे हमारे 3 अक्षर वाले शब्द पर। तो अब यहाँ पे जो शब्द हैं वो कौन से हैं? 3 अक्षर वाले, यानी कि 3 अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? 3 अक्षर वाले शब्द। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? 2 अक्षर वाले। अब यहाँ पे हमें 3 अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं। तो 3 अक्षर वाले शब्द को भी आप इसी प्रकार से करेंगे। पहले आप बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन्हें लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे। जैसे न, म, न, नमन। अगला है न, य, न, नयन। फिर है ह, व, न, हवन। तो बच्चों इन कार्यों को आपको इसी प्रकार से करना है कि पहले आपको शब्दों को देखना है, बिंदुओं के साथ जो दिए गए हैं उनको बिंदुओं के साथ लिखना है, और जहाँ पे बिंदुओं के साथ नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको खुद से लिखने का अभ्यास करना है और इनको बोल बोल कर लिखना है ताकि आप इसको पढ़ना भी सीख सकें और लिखना भी। तो यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं जो 3 अक्षरों के मेल से बने हैं। तो इन सभी कार्य को आपको इसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी शब्द दिए गए हैं आपको उन्हें बोल बोलकर लिखने का अभ्यास करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। अभ्यास कार्य में सबसे पहला कार्य क्या है? चित्र देखकर ठीक शब्द के आगे टिक का चिन्ह लगाइए। यानी कि जो हमें चित्र दिया गया है उसके आगे जो शब्द दिए गए हैं उसमें से जो चित्र का सही शब्द है उसके आगे आपको टिक का निशान लगाना है, जैसे हमें उदाहरण में भी दिया गया है। अब हमें पहला चित्र किसका दिया गया है? पहला चित्र हमें मटर का दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे आखिर में मटर शब्द हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ऐसे ही दूसरा हम देखें तो दूसरा चित्र किसका है? नयन, यानी कि आंखों का। तो नयन शब्द अब किस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं? सड़क, नयन, चरण। तो यहाँ पे हमें 3 विकल्प दिए गए हैं शब्दों के, तो अब हमें इसमें से जो सही विकल्प है उसके आगे टिक लगाना है। जैसे नयन जो है वो सही विकल्प है। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखना है और उसके सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाना है। तो बच्चों अगला कार्य है चित्र पहचान कर सही शब्द के साथ मिलान कीजिए। तो जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उसके सही शब्द के साथ उसका मिलान करना है। जैसे पहला चित्र किसका है? पहला चित्र महल का है। तो महल चित्र को हम महल शब्द से मिलाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे महल शब्द दिया गया है, तो इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे। अगला किसका है? अगला चित्र है कमल का। तो कमल शब्द हमें यहाँ पे दिया गया है, तो कमल चित्र को हम कमल शब्द से मिलाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको चित्रों को देखना है और उसके सही शब्द से उसका मिलान करना है। तो ये कार्य आपको इसी प्रकार से पूरा करना है। अब हमें दिया गया है 4 अक्षर वाले शब्द, यानी कि वह शब्द जो 4 अक्षरों के मेल से बने हैं। तो पहले हमने 2 अक्षर वाले पढ़े, फिर 3 अक्षर वाले, अब आ गए हैं हमारे 4 अक्षर वाले। तो 4 अक्षर वाले शब्द बच्चों इसी प्रकार से आप लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले बिंदु को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे। टम टम। तो ये क्या बन गया शब्द? टम टम। ऐसे ही श, ल, ग, म। तो ये क्या शब्द बन गया? शलगम। ऐसे ही अगला है अ, ज, ग, र, अजगर। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को बिंदुओं के सहारे, यानी कि बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है, और जहां पर आपको बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं से लिखना है इस प्रकार से। त, म, ट, म, टम टम। श, ल, ग, म, शलगम। अ, ज, ग, र, अजगर। तो ये पूरा कार्य बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं 4 अक्षर वाले शब्दों के।
तो इनको आपको इसी प्रकार से करना है। पहले आप बोल बोल कर इन्हें जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे, फिर जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपको बोलना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। अब हमें दी गई है शब्द रचना, यानी कि अब जो भी हमने अभी सीखे हैं 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, उसके आधार पर शब्द रचना किस प्रकार से होती है वो हमें दिया गया है। तो पहला शब्द है शहद, शहद, चख, फिर है हवन, कर। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन शब्दों को बोल बोलकर जोड़ जोड़ कर पढ़ना है, फिर उन्हें बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। शहद, चख, दूसरा है हवन, कर। इस प्रकार से आप ये पूरा कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं शब्द रचना के। अब हमें यहाँ पे दिया गया है वाक्य रचना, यानी कि 2, 3, 4 शब्दों के मेल से जो वाक्य बनते हैं, 2, 3, 4 शब्दों के मेल से जो वाक्य बनते हैं वो। तो वाक्य है नमन उठ, तो ये एक पूरा वाक्य हो गया। तो इसको आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे और इसे पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। नमन उठ। फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। नमन उठ। फिर दूसरा है आदत बदल, आदत बदल। तो इस प्रकार से बच्चों आप इनको बोल बोल कर जोड़ जोड़ कर पढ़ने का अभ्यास करेंगे और लिखने का भी अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे आपको और भी वाक्य रचना दी गई है जिन्हें आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे बस पर चढ़, तट पर चल, हट हट मत कर, अब घर चल, गलत मत पढ़, नकल मत कर। तो ये बच्चों ये पूरा एक क्या है, वाक्य है। अब यहाँ पे आपको पूरा सिर्फ एक ही वाक्य दिया गया है, जैसे अजय समझ कर पढ़। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 और 3 अक्षरों का प्रयोग, 2 और 3 अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसे भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अजय समझ कर पढ़। तो इसे आप बच्चों बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़कर इस प्रकार से लिखेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप बोल बोलकर जोड़ जोड़कर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो जितने भी वाक्य हैं बच्चों, अगर आप इन्हें जोड़ जोड़कर पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ना भी आ जाएगा और आपको लिखना भी आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, तो आपको इसी प्रकार से इन्हें बोल बोलकर पढ़ना है और इन्हें लिखने का अभ्यास करना है। जैसे जय अब गज पर चढ़,
चल अब घर चल। अब यहाँ पे बच्चों आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो अभ्यास कार्य क्या है? रिक्त अभ्यास कार्य क्या है? रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपको वाक्य दिया गया है उस पे जो खाली स्थान आपको दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है, उस पे आपको वाक्य को पूरा करना है। गगन डैश पर चल, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोई भी 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, आपको जो भी शब्द आपको समझ आते हैं वाक्यों में जो सही लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे गगन, तो जो भी आपको शब्द सही लगते हैं 2, 3, 4 अक्षर वाले, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप फिर इसको पूरा करके लिखेंगे। जैसे आपको बिंदुओं के सहारे पहले दिया गया है तो आप बिंदुओं के सहारे लिखेंगे, फिर जहाँ पे बिंदु नहीं दिए गए वहां पे आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना होगा। तो ऐसे ही बच्चों आपको एक एक खत पढ़, तो खत आप लिख सकते हैं क्योंकि खतों को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पे खत शब्द लिख सकते हैं और इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो खत क्या हो गया? 2 अक्षर वाले शब्द हो गए। तो खत क्या हो गया बच्चों? 2 अक्षर वाले शब्द हो गए। तो एक खत पढ़। तो इसी प्रकार से आपको पहले वाक्यों को देखना है, फिर देखना है कि वाक्यों में कौन सा शब्द है जो सही रहेगा, फिर उसे पूरा करना है। ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। तो यहाँ पे जितने भी रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको इसी प्रकार से स्वयं भरना है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2 अक्षर को जोड़कर शब्द बनाना है, गज। तो बच्चों अब दूसरा अभ्यास कार्य है 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब जैसे हमें एक उदाहरण दिया गया है ग ज गज, तो इन्होंने क्या किया है? 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया है। तो ऐसे ही आपको 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द लिखने हैं। जैसे गज गज, नभ नभ, फल फल। तो जितने भी आपने 2 अक्षरों वाले शब्द ऊपर पढ़े थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही अब अगला है 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है घर चल, तो ये 2 अक्षर वाले जो शब्द हैं उनको जोड़कर एक वाक्य बनाया है। तो ऐसे ही आपको ये पूरा कार्य करना है। अब अगला है 3 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे भी बच्चों आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है श ह द, तो 3 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया है। ऐसे ही आपको और भी 3 अक्षर वाले शब्द यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 4 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको 4 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं, यानी कि जो भी हमने 4 अक्षर वाले शब्द ऊपर पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे बिना देखे लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है, इसको आपको क्या करना है? इन वाक्यों को जैसा ऊपर दिया गया है वैसे ही आपको नीचे लिखना है। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये पुस्तिका यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पुस्तिका समझ आई होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।